नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल वीकनेस या इम्पोटेंस या नपुंसकता। दोस्तों, चूंकि आज का हमारा वीडियो बड़ा हो रहा था तो इसको 3 पार्ट में किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट में इम्पोटेंसी के कारण, दूसरे पार्ट में एज अ फार्मासिस्ट वियाग्रा और टाडालाफिल की इफेक्ट, साइड इफेक्ट लेने के तरीके के बारे में जानकारी देंगे। और साथ में जो यूरोलॉजिस्ट के परिचय में सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तीसरा पार्ट जो मुख्य पार्ट है उसमें होम्योपैथी की संभावित दवाइयों के बारे में बताएंगे जो इम्पोटेंसी के लिए सबसे मुख्य मेडिसिन होती हैं। अच्छा, इसके साथ में हम अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर देंगे जिसमें आप अपनी पर्सनल समस्या शेयर कर सकते हैं। उसको व्हाट्सएप में ही समाधान करेंगे उस आपकी समस्या का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल कॉजेज़ के बारे में बताते हैं। फिजिकल जो कारण हैं इम्पोटेंसी के, इसमें कुछ मुख्य बीमारी हैं जैसे हार्ट रिलेटेड डिसीज़, हृदय वाली बीमारी, पार्किंसन डिसीज़ मतलब कंपन वाली बीमारी, डायबिटीज़ मतलब मधुमेह या शुगर वाली बीमारी। ये मुख्य जो बीमारी हैं जो इम्पोटेंसी को कॉजेज़ करती हैं। दूसरे नंबर पर चलें तो अपन कुछ ड्रग रिएक्शन है जैसे ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन भी इम्पोटेंसी का कारण हो सकती हैं। डिप्रेशन की मेडिसिन भी इम्पोटेंसी का कारण हो सकती हैं। और कभी पेल्विक रीजन में मतलब नीचे वाले हिस्से में चोट लगी है तो वो भी उसका इम्पोटेंसी का कारण हो सकती है। अब अधिक शराब पीना, पूर्णतः नींद न लेना, ये भी इम्पोटेंसी का कारण हो सकती है। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, तेल वाली चीज़ें, मोटापा, ये भी इम्पोटेंसी का कारण हो सकती है, अधिक मोटापा जो हो। अच्छा, इसके साथ एक मुख्य जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी। मेंटल कॉज के बाद सबसे मुख्य कारण जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी का कारण होता है इम्पोटेंसी का। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के बाद जो पेशेंट की बॉडी में लक्षण आते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी जिस पेशेंट में होती है तो उसकी वो बिल्कुल थका हारा सा दिखेगा, दुबला पतला सा, मसल्स बहुत कम होंगे उसकी बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा कमी होगी मसल्स की, बोन भी बहुत कमज़ोर होगी, हड्डियाँ कमज़ोर होगी। और इसके साथ उसके जो फेशियल हेयर हैं मतलब चेहरे के जो बाल हैं जैसे दाढ़ी मूंछ के बाल वो झड़ जाएंगे, बहुत कम बाल होंगे। और फिर इसके बाद अपन सेक्सुअल सिम्टम की बात करें उसकी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण जो आते हैं, इच्छा में बहुत कमी होगी और नाइटफॉल जैसी समस्या होगी। इरेक्शन नहीं होगा मतलब इरेक्शन बहुत कम होगा और साथ में एक्साइटेशन की बहुत कमी रहेगी। उसके साथ स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे। अच्छा, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी प्यूबर्टी के पहले होती है तो उसके जेनाइटल ऑर्गन विकसित नहीं होंगे, आवाज़ बिल्कुल पतली सी बच्चियों जैसी होगी। और जैसे टेस्टोस्टेरोन की कमी बाद में होती है तो ब्रीस्ट निप्पल के बारे में बताएंगे। जो निप्पल होते हैं उसके पेशेंट के तो स्त्रियों जैसे हो जाते हैं ढीले ढाले से। तो ये मुख्य मुख्य सब सिम्टम हैं फिजिकल कारण इम्पोटेंसी की। अब चलते हैं मेंटल कारण के बारे में। सबसे मुख्य कारण जो है इम्पोटेंसी के आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वो मेंटल कारण ही होते हैं। सबसे पहले अपन स्ट्रेस की बात करें तो पेशेंट जो स्ट्रेस में रहते हैं, वर्कलोड जिनके ऊपर ज़्यादा होता है, वो मतलब पार्टनर के साथ रहें तब भी उनका दिमाग बटा रहता है, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है। और दूसरे नंबर पर लो कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है पेशेंट में बहुत ज़्यादा। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण वो सही परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। और तीसरे नंबर डिप्रेशन में होता है पेशेंट। डिप्रेशन का भी मुख्य कारण है, वो डिप्रेशन में रहेगा, हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसी सब वो जो चीज़ें होती हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो इस चीज़ की घबराहट में वो पेशेंट सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता और अपना दाम्पत्य जीवन अच्छे से नहीं जी पाता।
तो ये सब मुख्य कारण हैं इम्पोटेंसी के। अब अपन अगले पार्ट में इसका समाधान बताएंगे। धन्यवाद।